अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी। पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाई सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपीयर्स ग्रे इन कलर, यानी कि ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो कलर है वो ग्रे क्यों होता है? तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और रीजनिंग क्वेश्चन बड़े आराम से आप लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए। तो उससे पहले आपको ब्रेन समझ में आना चाहिए। इससे प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन पूरा डिटेल में मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं डिटेल करता चलूँ। लेट्स सपोज ये पूरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब ब्रेन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फोल्डेड वाला। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर मैंने लाइनें लगाई हुई हैं। जिस जगह पर जहां तक लाइनें मौजूद है, ये वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, ये कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस कलर का होता है? ग्रे कलर। और जहां पर लाइनें मैंने नहीं लगाई हुई हैं, ये व्हाइट कलर का होता है बेसिकली। तो आपसे पेपर में यही पूछ लेता है कि सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर रीजन है, जहां पर मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, वो ग्रे क्यों है और अंदर से व्हाइट क्यों है? तो उससे पहले आपको न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से हमें ये दो तरह के न्यूरॉन्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक न्यूरॉन है। लेट सपोज ये न्यूरॉन का ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है सेल बॉडी या सोमा, और ये भी न्यूरॉन है, इसका ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा सेल बॉडी या सोमा। न्यूरॉन के नीचे वाले हिस्से को, ये जो रेड से मैंने बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। और इस न्यूरॉन में भी देखिए मैंने रेड से बनाया हुआ है, इसको भी हम क्या कहेंगे? एक्सॉन। अच्छा, इस एक्सॉन के बाहर देखें, कोई शीट नहीं है मौजूद, लेकिन इस न्यूरॉन के एक्सॉन के बाहर देखें ब्लैक कलर की शीट बनाई हुई है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। तो इट मीन्स हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं है और इस वाले न्यूरॉन में माइलिन शीट मौजूद है। अब जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब आपने ये याद रखना है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन व्हाइट कलर का अपीयरेंस देता है बेसिकली, और जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है वो बेसिकली किस कलर का अपीयरेंस देता है? ग्रे कलर। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, सोमा या सेल बॉडी, इसको मैंने बनाया वही ब्लैक से, यानी कि न्यूरॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा है सोमा या सेल बॉडी, ये भी कौन सा अपीयरेंस देता है? ग्रे कलर का अपीयरेंस देता है। तो जब भी मैंने ब्लैक से बनाया था, ठीक है। यानी कि क्या समझ में आया कि न्यूरॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा है सोमा या सेल बॉडी, वो ग्रे कलर का होता है, ग्रे अपीयरेंस देता है। और नीचे वाला हिस्सा डिपेंड करता है, अगर एक्सॉन के बाहर कोई माइलिन शीट नहीं है तो वो अपीयर होगा ग्रे कलर का, और अगर माइलिन शीट मौजूद है तो वो नीचे से अपीयर होगा किस कलर का? व्हाइट कलर। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में ज्यादातर ज्यादातर मोस्टली कौन सा न्यूरॉन मौजूद होता है? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का हमें इसलिए नजर आ रहा होता है बेसिकली, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इस वाले रीजन में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कैसा कलर देता है? ग्रे कलर। जबकि ऐसा नहीं है कि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, कुछ दूसरे न्यूरॉन्स भी होते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो दूसरे न्यूरॉन्स भी मौजूद होते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स का ये वाला जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, ये एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैं बताता चलूं, यानी कि न्यूरॉन का ये ऊपर वाला हिस्सा एग्जिस्ट करता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा यहाँ नीचे की तरफ। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कलर ग्रे क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, या अगर दूसरे न्यूरॉन भी मौजूद है तो दूसरे न्यूरॉन का जो हेड वाला पार्ट है सेल बॉडी, वो वहां पर मौजूद है। यही वजह है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसी अपीयरेंस देता है? ग्रे अपीयरेंस। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसका वो कैसा अपीयरेंस देता है? व्हाइट कलर। अब यहाँ पर मैंने जवाब लिख रखा है, वाई सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपीयर्स ग्रे इन कलर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपीयर्स ग्रे इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई कंसेंट्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है कौन सा न्यूरॉन? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जब भी वो ग्रे कलर का नजर आता है, एज वेल एज उसके साथ साथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, यानी कि अगर कोई दूसरे न्यूरॉन्स भी वहां पर मौजूद होते हैं तो न्यूरॉन पूरा मौजूद नहीं होता, न्यूरॉन का सिर्फ ये वाला हिस्सा मौजूद होता है, सेल बॉडी। जब भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का अपीयरेंस देता है, जबकि उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैसा अपीयरेंस देता है? व्हाइट कलर का अपीयरेंस देता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पूरा क्लियर कट समझ में आया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके।
वो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।